जरा सोचो, अंधेरा गहरा है, हवा सूनी सड़कों पर सीटी बजाती फिर रही है, चारों तरफ ऐसी खामोशी है कि अपनी ही सांसें जोर से सुनाई दे, और मैं तुम्हारे बिल्कुल पास बैठकर धीमी आवाज में ये कहानी सुना रहा हूं। कहानी उस रात की जब किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी, ठीक 2:47 पर, और वो दस्तक एक इंसान की नहीं थी। ये बात 1998 की है। मैं अपने ननिहाल कर्नाटक के एक छोटे से गांव में गर्मियों की छुट्टियों पर गया था। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन एक अजीब बात ने हमेशा मुझे परेशान किया। हर घर के दरवाजे पर पीली चूने से मोटे अक्षरों में लिखा होता था, नाले बा। मैंने पहली ही शाम नानी से पूछा, नानी, ये सब लोग ये क्यों लिखते हैं? नानी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने कहा, रात में इस गांव में एक चीज आती है जो इंसानों की आवाज में पुकारती है, और जो उसका जवाब दे दे वो कभी सुबह का सूरज नहीं देखता। मैं हंस दिया। अरे नानी, ये सब अंधविश्वास है। नानी ने गुस्से से आंखें उठाई। ये अंधविश्वास नहीं, सच्चाई है। हमने देखा है ये सब। और उन्होंने मेरी आंखों में झांक कर कहा, अगर रात में कोई भी तुम्हारे नाम से पुकारे, जवाब मत देना, और दरवाजा कभी मत खोलना, बस नालेबा कहना। मैंने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उस रात हंसी कहीं गायब हो गई। रात के लगभग 1:12 का टाइम होगा। नानी सो चुकी थी। बाहर हवा तेज थी। छत पर कुछ उड़ने की आवाजें आ रही थी। कभी थक थक थक। मैं चौंक गया। दरवाजे पर कोई था। सोचा मजाक होगा। मैंने चुपचाप सुनना शुरू किया, और फिर एक आवाज आई, धीमी लेकिन एकदम साफ, दरवाजा खोलो प्लीज। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज अजीब थी, जैसे कोई इंसान बोल रहा हो, लेकिन उसके शब्दों में खिंचाव था, टूटी हुई सांसों की तरह। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई यात्री होगा, डर गया होगा। पर तभी वो आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी हो गई। बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं, डर लग रहा है। मेरी सांस रुक गई। मां तो शहर में थी, तो ये कौन? नानी का नियम याद आया, जवाब मत देना। मैं चुप रहा। कुछ सेकंड बाद आवाज और गहरी हो गई, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। मैं काम किया। मैंने धीरे से फुसफुसाया, नाले बा, और आवाज गायब हो गई पूरी तरह। मैं मुश्किल से सोया ही था कि फिर थक थक थक। इस बार दस्तक जोरदार थी, जैसे दरवाजा तोड़ देगी। सिरहाने रखा लैंप जलाया। नानी उठ गई और डर से बोली, घंटी का टाइम बदल गया है, आज ये तूफान की तरह घूम रही है। मैंने पूछा, कौन? नानी ने मेरी कलाई पकड़ ली। उनका हाथ ठंडा पड़ चुका था, वही जो हर रात आता है, जिसे गांव वाले नाले बाहर से भगाते हैं। बाहर से फिर आवाज आई, इस बार मेरी आवाज में, अरे ओ दरवाजा खोलो, मैं हूं। नानी कांपते हुए बोली, ये आवाजें तुम्हारी यादें चुरा लेती हैं बेटा, तुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। मेरे पैरों में मानो जान नहीं थी। आवाज बिल्कुल मेरी थी, जैसे कोई मुझे ही कॉपी कर रहा हो। फिर आवाज बोली, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खिड़की से आ जाऊंगा। तभी हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां जोर से हिलने लगी। नानी जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। आवाज फिर आई, नानी, मैं हूं, दरवाजा खोल दीजिए। नानी रो पड़ी, ये मेरी बहू नहीं है, ये वही चीज है। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को देखा। नीचे की दरार से परछाई नजर आ रही थी, लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी नहीं। मेरा दिल धड़कना भूल गया। अचानक सब शांत हो गया। इतनी खामोशी जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। नानी ने धीरे से कहा, लगता है चली गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक ठीक खिड़की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ ही कमेंट कीजिए कि ये कहानी कैसे लगी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम हर ट्यूसडे और फ्राइडे को रात के 9 बजे हॉरर स्टोरी अपलोड करते हैं, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और इस वीडियो को हो सके उतना वायरल कीजिए। मिलते हैं।